हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये है मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। तो ये मैं आज से ही शूट कर रही हूँ अपना फर्स्ट ब्लॉग कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में पूरे साथ बने रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है वीडियो ये। तो ये हमारा है करवा चौथ वाले दिन का वीडियो। तो सुबह के 4 बजे हम लोग सरगी खाने अपनी बुआ के घर गए थे। बुआ का घर हमारे घर के पास ही है। तो हमने सोचा कि आज इस बार हम सरगी उनके साथ ही खाते हैं, एक साथ सरगी करते हैं हम लोग। तो हम लोग सुबह 4 बजे वहाँ पहुँच चुके थे सरगी खाने के लिए। तो सरगी में हमारी सरगी में अब पता नहीं औरों के क्या होता होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हमारे होता है, हमारे यहाँ सरगी में 5 चीज़ें कंपलसरी होती है। इसमें आप लोग कुछ भी रख सकते हो। 5 चीज़ें में हमने रखा था मीठी सेवैया, मठरी, मिठाई, फ्रूट, ड्राई फ्रूट। और साथ में आप लोग चाय वगैरह ले सकते हो तो ले सकते हो, और आपकी मर्जी होती है। क्योंकि मैं तो चाय नहीं पीती तो मैंने कॉफ़ी ली थी, बाकी मम्मी और बुआ ने अपने लिए चाय ली थी। साथ साथ हमारे यहाँ मजाक भी चल रही थी सरगी के साथ साथ। ये मेरी बेटी है। साथ साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं उठती हूँ मेरी बेटी भी साथ साथ ही उठ जाती है। तो ये भी हम लोगों के साथ गई हुई थी। और उस समय फिर बुआ की हमारी तबीयत खराब रहती तो वो मेडिसिन ले रही थी, तो हम उस वैसे मजाक चल रही थी कि अब बर्थ है तो दवाइयाँ भी साथ साथ खानी ही पड़ेगी अपनी। तो फिर मैंने उठ के आशीर्वाद लिया सब बड़ों का। पहले मैंने अपनी सास का आशीर्वाद लिया, फिर मैंने बुआ सास का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर मेरी बेटी कहने लगी थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हमारे घर पे ऐसे अभी तो खैर बोलती नहीं है, वो इशारों में बोल बता देती है। तो हमने उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, गेम खेले हमने। और अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अब दोपहर में मतलब 4 बजे के आसपास हम कहानी कहाँ सुने। वो डिस्कशन चल कर रहे थे हम कि इस बार हम कहानी कहाँ सुनते हैं। बस ये बातचीत चल रही थी हमारी। थोड़ा सा हम अपने बेटे के साथ मजाक कर रहे थे। अपनी दादी के पास ज़्यादा रहती है ना ये। और तो फिर गेम खेला हमने। ये खेलते कौन सा होता है, ये बचपन में हमने ये बहुत खेला है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू ऐसा है कुछ गेम। ये बहुत शौक से खेलते। बाबा अपने हाथ ऐसे पीछे रख देती थी, आप ही खेलो ये गेम। तो हमने इसके साथ एक गेम खेला। आप रोक दोगे तो बार बार बोलते हैं कि आप भी खेलो आप भी खेलो, ऐसे करके करती है ये। उसके बाद हमने ये गेम खेला और फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए। ये बेटी है। और ये मेरा करवा चौथ का लुक है जो मैंने और शाम को कहानी सुनी से पहले जो मैं तैयार हुई थी। ये मेरा वो लुक है। बोलो गौरा माता की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर से दीवा जलाकर छलनी से ढक दिया और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली कि तुम्हारा चांद उगाया है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिम में बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से को तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले, काले कपड़े निकले। तब भाई को सफ़ेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइए और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी को ये कहकर विदा कर दिया। रास्ते में उसे जो मिला उसने सबके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीधी हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख दे। किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने बांधी और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली कि तेरा मर्द ऊपर मरा पड़ा है, करवा ले, घड़ी भूखनी करवा ली। तब वह चौथ माता को देकर बोली कि माता तुम्ही ने मेरी मांग उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, सुहाग तो देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी
जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चलेगी, माघ फागुन चौथ की माता आकर चलेगी, चैत सावन जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये सारी चौथ की माताएं आती और यही जवाब देती कि अभी तक साहूकार की बेटी के पैर पकड़ के बैठ तब वो साहूकार की बेटी माता के पैर पकड़ के बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापड़ी हत्यानी, मेरा पैर छोड़ दे, तू पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से गलती हो गई, अब तुम्हें भी मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। छींटा लगते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जवल कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिला, खूब चूरमा किया, दोनों पति पत्नी मिलकर बेटी को सुहाग दिया, वैसे ही सबको सुहाग देना। करवा चौथ माता की जय। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो कुछ चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू। उन्होंने कहा क्या मांगू, तो बेटे ने कहा कि धन मांग ले, बहू ने कहा नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी फिर से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनी। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सब कुछ मैं तुझे दूंगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है। तो हमारे यहाँ पे करवा चौथ की कहानी पूरी हो चुकी थी। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट किया, जब सब लेडीज़ अपनी मेहंदी की फ़ोटो खिंचवाई ऐसे, और हमने अपना फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग अपने घर आ चुके थे। और उसके बाद ये हम बुआ के घर की फ़ोटो है, ये बुआ, मैं, मम्मी, ये हम तीनों का लुक है, ये मेरा लुक है। आप लोग बताना कमेंट में कि हमारा लुक कैसा लगा आप लोगों को। और ये शाम को जब चाँद निकल आया था तो ये उसकी पूजा की तैयारी करी थी हमने। तो ये हम चाँद देखने के लिए जा रहे थे। ये मेरी पूजा की थाली और ये मेरा फाइनल लुक है पूरा प्रॉपर। मैंने चाँद देखा, चाँद की पूजा करी, अर्घ दिया। इतनी तेज भूख लगी थी, चाँद इतनी लेट निकला था, उनसे इंतजार ही नहीं हो रहा था हमसे। फिर इन्होंने मुझे जल पिलाया और मेरा व्रत पूरा हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।